नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों 15 मई 2020 की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहली न्यूज़ की बात करते हैं तो एलटी ग्रेड रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। आप लोग जानते हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट लटका हुआ है, तो वही यहाँ पर आया हुआ है। 2 विषयों का परिणाम आखिर कब देगा आयोग, पूरा मामला यहाँ पर लिखा है। जल्दी से हम हमको बता देते हैं कि क्या यहाँ पर मामला है। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड का जो हिंदी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट है वो जांच के फेरे में फंसा हुआ है, और बकौल अनिल उपाध्याय का कहना है कि पेपर लीक प्रकरण की जांच वाराणसी एसटीएफ कर रही है, और वहाँ के एसएसपी ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में बताया है कि जांच रिपोर्ट 23 अप्रैल को ही फैक्स के माध्यम से आयोग को भेज दी गई है। अनिल का कहना है कि एसएसपी ने उन्हें जांच रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी दी है उससे दोनों विषयों का परिणाम जारी होने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, फिर भी आयोग अभी तक हिंदी और सोशल साइंस का रिजल्ट नहीं दे रहा है, और ये अभ्यर्थी लगातार आयोग से मिलने के लिए ईमेल के जरिए ऑफिस में जा कर के संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको मिलने का जो परमिशन है मतलब अध्यक्ष से वो नहीं मिल पा रही है। तो वही यहाँ पर न्यूज़ अपडेट आई है कि आखिर इन 2 विषयों का रिजल्ट आयोग कब देगा, जबकि पूरी जांच रिपोर्ट इनको फैक्स के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। कोई बाधा भी नहीं है रिजल्ट जारी करने, लेकिन फिर भी नहीं दिया जा रहा है अब तक रिजल्ट। अगर ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो 13 विषयों का जो रिजल्ट आया है उसमें 10 विषयों की पत्रावली नियुक्ति पत्र निर्गत करने की संस्तुति के साथ शिक्षा निदेशालय भेजी जा चुकी है। ठीक है, बस हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित अभी तक नहीं किया गया है, और 2-3 विषय की फाइलें हैं जो अभी तक शिक्षा निदेशालय नहीं पहुंची हैं। तो ये हो गई अपडेट एलटी ग्रेड को लेकर के। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। यूपी SSSC से लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती होनी थी उसको फौरी तौर पर यानी टेम्परेरी तौर पर नियुक्ति की छूट दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उच्च न्यायालय ने प्रदेश के 729 लैब टेक्नीशियनों की फौरी तौर पर नियुक्ति करने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश कोविड-19 के कारण उत्पन्न आपात स्थितियों को देखते हुए दिया जा रहा है। वैसे ये नियुक्तियाँ हाईकोर्ट में लंबित याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी। ठीक है, तो हाईकोर्ट में केस चलता रहेगा, लेकिन नियुक्तियाँ हो जाएंगी। जो नियुक्तियाँ होंगी कोर्ट के आधार पर चलेंगी। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राहत, प्रदेश में खुली 2 लाख रोजगार की राह। दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी MSME के तहत काफ़ी सारे लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का आह्वान किया है कि मिलेंगे। तो उसी के तहत योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए यहाँ पर लिखा है कि केंद्र से आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम सेक्टर में 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा। इस तरह लॉकडाउन की अवधि में इतनी बड़ी धनराशि का लोन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ये कर्ज मिलने से 2 लाख लोगों के लिए रोजगार की राह खुलेगी। तो फिलहाल ये लोन दिया जा रहा है, इसमें सरकार का ही फ़ायदा है। लोन वही लेते हैं जो सक्षम होते हैं, नॉर्मल गरीब आदमी तो लोन लेता नहीं है। सरकार की घोषणाएँ कुछ और होती हैं, वास्तविकता कुछ और होती है। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया है, और पोस्टर जारी करके परीक्षा रद्द करने की मांग की है। विभिन्न जिलों में इस तरीके से पोस्टर जारी करके परीक्षा को रद्द करने की मांग चल रही है। ठीक है, उनका कहना है कि या तो इस भर्ती की उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाए, या तो इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, दोबारा एग्ज़ाम कराए। जिस तरीके से आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में 144 तक नंबर मिले हैं अभ्यर्थियों के, तो इनका कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में नंबर आना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत धांधली हुई है। तो छात्रों ने पोस्टर जारी करके सवाल उठाया कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, दोबारा परीक्षा करवाई जाए, या फिर उच्च स्तरीय जाँच कराई जाने की मांग की है। ठीक है, वहीं पर 40,000 परीक्षार्थियों का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया, विवादित प्रश्नों पर परीक्षा नियोक्ता अधिकारी क्यों मौन है, परीक्षार्थियों ने 130 से अधिक पाने वालों के रैंडम जांच कराने की भी मांग की है। काफ़ी सारे क्वेश्चन अभ्यर्थियों के जिस तरीके से अनियमितताएं देखने को मिली हैं। वहीं पर अभ्यर्थियों ने कुछ ने ये भी कहा है कि कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षा मित्रों को
वेटेज देने के खिलाफ में अब जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं यानी अनरिजर्व अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट जाएंगे। उनका कहना है कि शिक्षा मित्रों का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, इससे मेरिट ज़्यादा जाएगी और अनारक्षित अभ्यर्थियों को का जो सीटें उनका नुकसान होगा, इसलिए इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी कोर्ट जाएंगी। ठीक है। वहीं पर दोस्तों जब से 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है, सोशल मीडिया पर गुड़ाबाग शुरू हो गया है। किस वर्ग में कितने अंक लाने वाले चयनित होंगे, इसका पूरा रूपरेखा पहले से लोग बना करके रखे हैं। ओबीसी वालों का कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, वहीं हर धड़े के नेता सक्रिय हो गए हैं। 85 से लेकर के 89 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को लामबंद किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग आएँ, रिट डालें, कोर्ट चलें, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है। आंसर की के नाम पर, रिजल्ट रोकने के नाम पर, जांच कराने के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर कई तरीके से लोगों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। और होना क्या है, होना कुछ भी नहीं, वास्तविकता तो यही है। ठीक है। फिलहाल सभी अभ्यर्थियों से लगभग 2-2 हज़ार रुपये की मांग की जा रही, कह रहे हैं याची बने, इस तरह के चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है। अगर इन पर देखें तो सरकार अगर इन पर देख रहेगी तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिलहाल सब अभ्यर्थी हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है। वहीं पर 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं, उन्हें जिन्हें अपनी पसंद का जिला नहीं मिला है उनको भी कहा जा रहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल है उनको एनओसी ना दें और उनको 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर कर दें। बीटीसी 2015 वाले अभ्यर्थियों को लेकर के कहा जा रहा है कि बीटीसी 2015 के जो बैक पेपर का रिजल्ट है वो लेट में आया है, जिससे वो मतलब उस भर्ती के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए पात्र ही नहीं है। कई तरह के मामले सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो फिलहाल सोशल मीडिया तो अलग है, स्वतंत्र हैं लोग कुछ भी करने के लिए। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो नियमित ट्रेनें 30 जून तक नहीं चलेंगी। ठीक है। अगर आप रेलवे में यात्रा करने के लिए विचार कर रहे हैं तो स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून तक की नियमित ट्रेनें नहीं चलेंगी। हालांकि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जैसे 12 मई से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, श्रमिक एक्सप्रेस वाली ट्रेनें वो चलती रहेंगी। और यहाँ पर यह भी दिया गया जिन लोगों ने ऑलरेडी 30 जून तक के टिकट बुक कर रखे हैं उनके टिकट कैंसिल किए जाएंगे और यात्रियों के खाते में पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा और कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है। पूरा का पूरा पैसा उनको वापस किया जाएगा टिकट का। अगली अपडेट की बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर के अपडेट। लखनऊ विश्वविद्यालय के दोस्तों जो विभिन्न पाठ्यक्रम जिसमें एडमिशन होना है वहाँ पर अब घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने फैसला किया है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि अभी तक काउंसलिंग 2 तरीके से कराई जाती थी, ऑनलाइन ऑन कैंपस और दूसरी ऑनलाइन ऑफ कैंपस। ऑनलाइन ऑन कैंपस में अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय परिसर में आना पड़ता था। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग कराने का फैसला किया गया है। ठीक है। इसमें कई सारे कोर्सेज हैं तो उन पे इस बार ऑनलाइन ऑफ कैंपस जो काउंसलिंग होगी। अगली अपडेट की बात कर लेते तो नेट की तिथि जल्द घोषित होगी निशंक। यूजीसी नेट सीएसआर नेट की जो परीक्षा तिथियाँ जल्द घोषित की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। दरअसल लॉकडाउन के चलते इसमें विलंब हो चुका है। वेबिनार के जरिए शिक्षकों को संबोधित करते हुए निशंक ने गुरुवार को यह बात कही कि शिक्षकों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि आचार्य देवो भव का संदेश दिया और लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में देश सेवा करने और लोगों को जागरूक करने के लिए सभी शिक्षकों का आभार भी व्यक्त किया। तो जल्द ही आप लोगों की डेट घोषित होगी नेट। बात करते हैं राज्य विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं, जो ग्रेजुएशन वगैरह की परीक्षाएं हैं, तो यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि पहले फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ठीक है। और ये परीक्षाएं कब होंगी? 18 जुलाई से परीक्षा शुरू कराए जाने की तैयारी। जैसे बीए थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, ये परीक्षाएं होंगी 18 जुलाई से। प्रथम वर्ष की परीक्षाएं और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी शुरू होंगी, लेकिन उसके लिए अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया, ना कोई डेट निर्धारित की गई है। इनका कहना है कि सबसे पहले थर्ड ईयर की परीक्षा होंगी, उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा होंगी, और वो भी जब पूरी तरीके से लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद ही परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। वहीं पर जो परीक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं इस यूनिवर्सिटी की, उनके मूल्यांकन के लिए भी तैयारी चल रही है। ठीक है। तो अंतिम जो मूल्यांकन है वो भी 6 जुलाई से शुरू करवाया जाएगा।
तो ये बड़ी अपडेट है। जो भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको समझ लीजिए कि अभी परीक्षाएं फिलहाल अभी नहीं होना है। सबसे पहले थर्ड ईयर की परीक्षाएं होंगी, उसके बाद आप लोगों की परीक्षाएं होंगी प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की। एक और अपडेट आप लोगों के लिए और है कि NIOS जिन्होंने 18 महीने का कोर्स किया है, DLED कोर्स किया है, वो अब शिक्षक भर्ती में मान्य होगा। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ वार्ता करते समय बताया कि अब इस विवाद का समापन कर दिया गया है और कोर्ट के आदेशानुसार ये सब कुछ होगा, इसे लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। अब शिक्षक भर्ती में आप लोगों को कोई भी रोकेगा नहीं। जो ये DLED का 18 महीने का कोर्स है पूरी तरीके से DLED के बराबर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जितना भी NIOS से DLED किए थे उन सभी को बड़ी राहत मिली है। करीब 15 लाख शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिली है। ठीक है, अब वे इस कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।